नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ बुक से उसका 3.4 जो हम लोग शेष रह गया था उसको आज ख़त्म करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। हम इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। बोला है निम्नलिखित समस्याओं को रेखीय युग्म बनाइए और उन्हें हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। और विधि बोला है, कौन विधि? तो विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा का पहला क्वेश्चन है। बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दिए जाए, पहले हम मान लेते हैं, माना कि अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं, हर जो है वो y है। तो भिन्न हमको क्या प्राप्त हुआ? भिन्न प्राप्त हुआ x/y। मतलब ऊपर जो पार्ट होता है वो अंश कहलाता है, भिन्न में जो कोई संख्या लिखा रहता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाता है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है क्या कि बोला यदि हम अंश में एक जोड़ें तथा हर में एक घटाएं, भिन्न को लिख देते हैं पहले x/y। अब जो बोला है इस पर बोला है अंश में एक जोड़ें और अंश में एक जोड़ने बोला है और बोला है क्या हर में एक घटाएं। ऐसा अगर करते हैं तो हमको क्या, तो भिन्न एक में बदल जाता है, तो भिन्न एक बन जाता है। इसको अब क्या करेंगे? हल करेंगे। x प्लस ये हो जाएगा 1 और ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा y-1। ये समीकरण बना लेंगे, y को इधर लाएंगे तो -y और ये -1 पहले से फिर गया तो ये भी क्या हो गया माइनस में, तो x - y बराबर हो गया -2। समीकरण 1 इसको मानेंगे। फिर देखिए फिर क्या बोला है। फिर बोला है क्या कि अगर यदि हर में एक जोड़ें, अगर जो भिन्न बोला है भिन्न लिख देते हैं और बोला है क्या हर में सिर्फ, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में सिर्फ एक और अंश में कुछ नहीं करने बोला है, तो ये हो जाता है कितना, तो 1/2 हो जाता है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीपल इसको गुना कर देंगे, क्रॉस तिरछी गुना कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा y+1। ये समीकरण बना लेते हैं तो ये 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण हम लोग को इसको क्या बोला है कि विलोपन विधि से आप इसको हल कीजिए। विलोपन विधि से तो हम इसको क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि हम जो इसका फर्स्ट भाग वाला जो पहला जो टाइप था उसमें हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दो विधि से बना रहे थे। तो उस पर विलोपन सीखे थे क्या कि एक x के गुणांक जो होता है उसको बराबर करना होता है। तो हम लोग क्या करते थे उसके लिए कि यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन में x के साथ जो गुना में होता है उसको पहला में लिख देते हैं और पहला के साथ जो गुना होता है उसको दूसरा में लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं कि हम लोग क्या किए, समीकरण 1 को गुना किए कितना से? 2 से, और घटा देते थे 2 को गुना किए 1 से ये लिखते थे। अब इसको गुना करके सबको यहाँ लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 2x प्लस माइनस 2y बराबर -4। अब इसको भी लिख देंगे क्या, 2x - y बराबर 1। ये हो जाता है माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 2 में 1 गया तो -1 रहेगा। देखिए यहाँ चिन्ह माइनस का था इसलिए माइनस लिख दिए हैं, चिन्ह अलग अलग था इसलिए घटा। और ये देखिए 4 और 1 -5, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर 5 हो गया। अब y का मान रख देंगे, y का मान को भी समीकरण में रख देंगे। तो किस पर रखें? समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x - y बराबर -2 है। अब देखिए y की जगह रखना है x माइनस, ये हो जाएगा 5 बराबर -2। तो x बराबर -2 इधर पहले से है और ये उधर जाएगा माइनस में था तो हो जाएगा प्लस, मतलब 3 आ गया। तो क्या आ गया? x बराबर आ गया 3 और y बराबर 5 आ गया। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला था भिन्न, हमको पूछा था, तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर है x/y मतलब 3/5। ये इसका आंसर हो गया, भिन्न ये प्राप्त हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दूसरा का दिया है, बोला है नूरी और सोनू। यहाँ बोला है नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं इस पर, ये दूसरा का है। बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू, पहले मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु। ये अभी मान लेते हैं x वर्ष के, और ये सोनू है उसका वर्तमान आयु,
सोनू का जो वर्तमान आयु है इसको मान लेते हैं y वर्ष, ये मान लेते हैं। अब यहाँ 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? नूरी की आयु देखिए अभी नूरी 1 साल की है, मान लीजिए अभी आप 10 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितना होंगे? तो 10 - 5 करते हैं, घटा देते हैं। तो नूरी अभी है x वर्ष के और 5 साल पहले के है, तो 5 घटा देंगे, इतना वर्ष हो गया। और उसी तरह अगर सोनू के बोले 5 साल पहले, तो अभी वो y साल के 5 साल पहले 5 घटा देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है क्या? दोनों का उम्र पहले लिख लेते हैं, नूरी का और सोनू का, दोनों का लिख लिए। अब देखिए हम लोग को जैसे जैसे बोला है उसको लिखेंगे। बोला है क्या? यदि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से तिगुनी थी, मतलब नूरी की आयु है सोनू को आयु से, यहाँ बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू को आयु की तिगुनी थी, सोनू के आयु का तिगुना, मतलब ये तिगुना था। ये जो नूरी है ये नूरी का उम्र है और ये सोनू का उम्र है, तो बोला है सोनू के उम्र से ये जो है तिगुना है, मतलब 3 ज़्यादा है। तो हम यहाँ इक्वल लिखे, इक्वल करने के लिए हम दूसरे साइड अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये x - 5 और इधर हो गया 3y - 5 दिया 15। अब x 3y को इधर ले आएंगे, इधर -15 और ये उधर चल गया तो 5 हो जाएगा, मतलब x - 3y बराबर हो गया -10। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब अगला कंडीशन देखते हैं। फिर बोला है कि इसी का नेक्स्ट कंडीशन बोला है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो अभी मान लीजिए इसका उम्र 1 साल है, तो 10 साल के बाद 10 साल हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, और इसका भी 10 साल के बाद 10 हो जाएगा। तो बोला 10 वर्ष के बाद, बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगुनी हो जाएगी। सोनू की आयु से ये दुगुनी, तो इधर 2 से गुना करेंगे, मतलब x + 10 और इधर 2y + 20 हो गया। x - 2y इधर रखेंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो 20 - 10 हो गया। ये हो गया x - 2y और ये 10, समीकरण 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 - 2 से, काहे कि दोनों x का टर्म दोनों यहाँ पर बराबर है। तो 1 में पहले लिख लेते हैं, x - 3y बराबर -10 और ये x - 2y बराबर 10। ये माइनस प्लस ये माइनस ये खत्म हो गया, यहाँ 3 में 2 गया तो बच जाएगा -y और इधर हो गया -20, मतलब y बराबर कितना आ गया? माइनस खत्म कर देंगे तो y बराबर 20। तो y का मान रख देते हैं किसी में, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10 है। यहाँ पर x - 3 y का मान कितना है? तो 20 है, बराबर -10। x बराबर हो जाएगा -10 और ये 20 दिया 60 हो जाएगा, उधर जाएगा तो अब इसको घटाएंगे तो 50 आ गया। x आ गया कितना? 50 और y आ गया 20। तो यहाँ पर देखिए x मतलब नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी कितना साल के हैं? नूरी की वर्तमान आयु जो है ये है कितना? 50 वर्ष। और इसका सोनू का वर्तमान आयु है वो है 20 वर्ष। यही दोनों हो गया इसका आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मानते हैं यहाँ पर इकाई दहाई मानते हैं, माना कि इकाई अंक मानते हैं। इकाई अंक बराबर x है और दहाई अंक जो है, दहाई अंक उसको y मानते हैं, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ संख्या हो जाएगा। देखिए इकाई में क्या है? x है और दहाई में y लिखे, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1 x प्लस 10y। अब देखिए संख्या पलटने पर क्या प्राप्त होगा? इसको उलट देना है, मतलब जहाँ x है वहाँ पर y लिख देना है और जहाँ पर y है वहाँ पर x लिख देंगे। ये हो गया क्या? संख्या पलटने पर। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है?
प्रश्न से बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंक बोला है इसके संख्या को 9 गुना, संख्या को पलटने बनी संख्या का 2 गुना है। अब यहाँ पर देखिए संख्या पहला क्या था 10y प्लस एक्स और इधर था 10x प्लस वाई, ये 2 संख्या है। अब ये 2 संख्या को क्या करना है, यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया है कि संख्या का 9 गुना और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो क्या करेंगे हम इसका 9 और 2 से समीकरण को मिलाने के लिए 9 और 2 से गुना कर देंगे। इधर क्या करेंगे 9 और इधर 2। अब इसको हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर ये हो गया 20x प्लस 2y। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा x को एक साथ रखते हैं, y को एक साथ रखते हैं, y वाला इधर ले आते हैं। 90y इधर आ गया तो -2y, ये 20x उधर गया तो 9x, ये 90 मतलब 88y और इधर 11x। 11 को अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 8y बराबर x, ये वो निकल गया। फिर क्या बोला है वहाँ पर, बोला है दोनों संख्या, बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अगर दोनों संख्या को हम जोड़ देते हैं तो दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, दोनों का योग 9 प्राप्त होता है। मतलब देखिए एक संख्या क्या था x और दूसरा का y है, दोनों को जोड़ दे तो 9 प्राप्त होता है। ये संख्या इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्या विधि से बना सकते हैं। देखिए यहाँ x का मान निकल गया, x का मान यहाँ रख देते हैं, क्या लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर 2 क्या है तो x प्लस वाई बराबर 9 है। x के जगह हम क्या रखना है तो 8y प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया 8 और 1 9y बराबर 9, मतलब y बराबर 9/9 काटे तो 1 आया। y बराबर कितना आ गया 1, y का मान इस पर कहीं रख देते हैं और y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। मान लीजिए समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है तो x प्लस वाई बराबर 9 और y के जगह हम क्या रखना है तो 1 रखना है और इधर हो गया 9। देखिए y के जगह हम क्या रखे हैं, अब x बराबर क्या हो जाएगा 9 और ये उधर गया तो 1, मतलब x बराबर 8 आया और y बराबर 1 आया। अब हम लोग को संख्या क्या था लिखेंगे, चूंकि संख्या बराबर जो माने थे हम लोग वो था कितना 10y प्लस x, यहाँ मान पुट कर देंगे 10, y के मान 1 और इसका मान 8, ये हो गया 10 प्लस 8, मतलब जो संख्या है वो कितना है तो 18 है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्ज़ाम के दृष्टि से भी, और इसमें दिमाग भी काफ़ी लगाना पड़ सकता है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन बोला मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई थी, मतलब खजांची के पास बैंक गए, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ हम मानते हैं पहले, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या मान लेते हैं x हुए, 50 रुपये हुआ जो है वो x के। उसी तरह अब 100 रुपया का मान लेते हैं, 100 रुपया के नोटों की संख्या इसको मान लेते हैं y हुआ है। अब प्रश्न से क्या बोला है कि टोटल नोट उसको कितना प्राप्त हुआ है तो 25 हुआ, मतलब जो 50 रुपया का नोट ये संख्या हम है, x और y संख्या है ना कि ये पैसे मूल है, ये संख्या है। तो जो 50 रुपया का जो संख्या x है उसको और 100 रुपया वाला जो पैसा के संख्या वो कितना है y है, दोनों मिला दें तो कितना मिलेगा 25 को नोट टोटल है। फिर क्या बोला है, फिर बोला है क्या, अब देखिए यहाँ पर टोटल अगर मूल्य की बात करें, देखिए 50 रुपया का अगर है और संख्या x माने तो 50 रुपया का नोट और संख्या मान लीजिए 5 गो होगा, तो क्या करते हैं 50 गुने 5 करते हैं। तो यहाँ संख्या x माने तो क्या मानेंगे 50 गुने x और फिर 100 गुने y, मतलब 50 रुपया के नोट की संख्या इसका क्या बताएगा 50 रुपया का वैल्यू बताएगा। फिर 100 रुपया के नोट की संख्या है, मान लीजिए 100 रुपया अगर 10 गो रहता तो क्या करते उसका वैल्यू पाने के लिए 100 गुने 10 करते,
मतलब 1,000 रुपया। तो यहाँ ये इसका संख्या है और इसका तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन अगर टोटल पैसा की बात करें तो उसको मिलता है कितना, तो 2,000 मिलता है, 2,000 मिलता है। ये इक्वेशन बन रहा है। हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको गुना कर देंगे, मतलब 50x + 100y बराबर हो गया 2,000। देखिए यहाँ पर एक एक जीरो तो है, सब में काट देते हैं और इसको 5 भी काट देते हैं, 5 से काट देंगे 5, या फिर कॉमन निकाल के इधर काट सकते हैं, लेकिन वो लंबा करने से बढ़िया है इसको काट देते हैं। 5 को हटेगा तो 1 बचेगा, और ये 5 से इसको काटेंगे तो 2y, इसको 5 से 5 चौके 20 मतलब 40 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ बोला है कि आप बताइए कि 50 रुपया और 100 रुपया के नोट की संख्या कितना है। तो विलोपन विधि से साधारण है इसमें क्या कि समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, क्या कि ये x डिजिट मिल रहा था एगो, तो इस डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। समीकरण 1 लिख देते हैं, ये 25 है और x + 2y बराबर 40 है। इसको घटा दें, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म। देखिए यहाँ पर यहाँ अलग अलग चिन्ह है, तो बड़ा चिन्ह y, इधर 2y है, तो यहाँ 2 में 1 चल जाएगा तो -y बचेगा। और ये यहाँ पर देखिए 40 में 25 गया तो कितना बचेगा, -15। y माइनस माइनस काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 15 आ गया। y का मान रख देते हैं, y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। रखने पर समीकरण 1 क्या है जरा देखिएगा, समीकरण 1 है x + y बराबर 25। x y के जगह हम क्या रखना है 15, और ये हो जाएगा 25। x ये उधर भेज देते हैं तो 25 - 15 मतलब 10। तो x बराबर 10 आ गया और y बराबर 15 आ गया। तब हम लोग को देखिए क्या 50 रुपये का नोट कितना है, के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या है 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या जिसको y माने थे वो 15 है। अब अगर 2,000 देखते हैं वैल्यू का बात, तो यहाँ देखिए अगर 10 रुपये है वो कितना है, ये 50 रुपया का है वो कितना है 10 गो, मतलब इसका वैल्यू हो गया 500। और ये 100 रुपये वाला है 15 गो, मतलब 1500। तो दोनों को जोड़ दिए तो 2,000 आ गया। इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन इसका है और ये चैप्टर का लास्ट भी है। ये क्वेश्चन बोला है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया है। तो सरिता 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा कर किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया था प्रतिदिन का किराया जो है वो ज्ञात करने लिए बोला है। जैसे पिछले चैप्टर में कहीं मिला होगा, इसी चैप्टर से ही किसी एक्सरसाइज में मिला होगा जिसमें टेम्पू ऑटो भाड़ा के विषय में था, वही रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है। तो हम लोग मानते हैं इसका माना कि जो इसका नियत किराया है, नियत किराया वो मानते हैं 100 रुपया, और इसका माना कि प्रतिदिन का जो किराया है वो मानते हैं y रुपया है। अब प्रश्न से देखिए, लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो नियत किराया है वो 3 दिन के लिए है। यहाँ पर प्रथम 3 दिन के लिए, मतलब अगर 3 दिन के लिए अगर कोई वह पुस्तक ले जाता है लाइब्रेरी से, तो उसको 3 दिन का किराया नियत किराया में ही जुड़ा है। उसके बाद 3 दिन के बाद अगर चौथा दिन बढ़ गया तो उसको प्रत्येक दिन का अलग किराया देना पड़ेगा, मतलब 3 दिन का जो नियत किराया में ही शामिल है। तो अब प्रश्न से क्या बोला है, देखिए यहाँ बोला है सरिता ने 7 दिनों के लिए ले गई थी 7 दिन, 7 में से 3 जो नियत 3 दिन जो है नियत के साथ जुड़ा है। अब रह गया 3 दिन के बाद उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। देखिए टोटल वो 7 दिन ले गई है, तो उस पर 3 दिन का जो किराया है वो नियत के साथ रहेगा, और बच गया 4 दिन, उसको प्रतिदिन का किराया देना पड़ेगा। तो ये 3 दिन हो गया और प्रतिदिन का किराया 4 दिन अतिरिक्त हो गया, तो 4 गुने वाई, एक दिन का किराया इतना है तो 4 दिन का 4 गुने वाई हो जाएगा। और ये x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x के साथ 3 दिन का किराया यहाँ पर x में जुड़ा हुआ है। अब टोटल पैसा कितना दे रही है, तो टोटल पैसा उसको देना पड़ता है 27 रुपया। ये हो गया समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए फिर एक कहानी है क्या इस पर, बोला है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखने के 21 रुपया अदा किया, वो 5 दिन रखा, तो 5 दिन में नियत किराया जोड़ा। नियत किराया कितने दिन का है, ये 3 दिन का है। अब रह गया शेष कितना, 2 दिन, तो 3 और 2
5 दिन हो गया, ये 3 दिन है और ये 2 दिन है, 2 और ये 1 दिन का प्रतिदिन का किराया, तो 2 गुना प्रतिदिन के किराया मतलब 2 दिन का टोटल किराया आ गया। और इसको देना पड़ा कितना, तो 21 रुपया देना पड़ा। तो बोला है कि नियत किराया कितना है और प्रतिदिन का किराया कितना है। तो यहाँ देखिए इसमें भी एक्स जो है, एक्स टर्म वाला जो है वो क्या है, उस पर सेम है, तो इसको लिखने का, गुना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस 2 से। ये हो गया x माइनस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। इसको माइनस कर देंगे, ये ख़त्म, 4 में 2 गया 2y, और इस पर गया कितना, 27 में 21 गया तो 6, y बराबर हो गया 6/2, काटेंगे तो 3, y कितना आ गया, y बराबर 3 आ गया। y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं हम, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 4y बराबर 27 हो गया, x प्लस 4, y के जगह हम क्या रखेंगे 3, ये हो गया 27, x बराबर 4 तिया हो गया 12 और इधर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x में घटा देंगे तो ये 5 15। अब देखिए x क्या माने थे हम लोग, नियत किराया, इसलिए इसका नियत किराया क्या हो गया, नियत किराया इसका हो गया है 15 रुपया, मतलब 3 दिन का ले जाएगा, 1 दिन ले जाएगा 3 दिन तक मतलब ले जाए तो उसको 15 रुपया देना पड़ेगा। और प्रतिदिन जो किराया हो जाएगा, प्रतिदिन किराया वो 3 रुपया बढ़ते जाएगा, जितना दिन आगे जाएगा उतना बढ़ते जाएगा। तो इस पर शायद एक और इसी में क्वेश्चन है, तो बोला है तथा किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, बस इतना ही था। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसका चैप्टर लेके। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने साथी दोस्तों को भी बताएं, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।